हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर है फिगर काउंटिंग, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आपका किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आया हुआ फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिगर काउंटिंग में कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं वो 4 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं कितनी होती हैं। और जो दूसरा आपसे पूछ लेगा कि त्रिभुज कितने होते हैं, यानी आपको बड़े बड़े फिगर दे दिए जाएंगे जिसमें बहुत सारे त्रिभुज होंगे। उसमें से आपको फाइंड करना होता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। और सेम इसी तरीके से जो अगला टाइप होता है वह होता है वर्ग और आयत का। आपको बड़े बड़े फिगर दे दिए जाएंगे जिसमें वर्ग बने होंगे, आयत बने होंगे। उनको फाइंड करना होता है कि इसमें कितने वर्ग हैं या कितने आयत होते हैं। और जो चौथा टॉपिक होता है, चौथा टाइप होता है हमारा, इसमें होता है वृत्त और घन को गिनना। यानी सेम इसी तरीके से हमको वृत्त को गिनना पड़ता है और घन को गिनना पड़ता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। किसी फिगर में से आपको जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको काउंटिंग करने के लिए दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं, और स्लेंट लाइन यानी तिरछी रेखाएं कितनी होती हैं। हॉरिजेंटल लाइन का जो मतलब होता है वह होता है बड़ी लाइन यानी क्षैतिज रेखा। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसका मतलब होता है लंबवत रेखा। लंबवत का मतलब ऊर्ध्वाधर जो खड़ी होती है बिल्कुल। और जो स्लेंट लाइन होती है यानी तिरछा, आड़ा तिरछा जो भी होता है, ये क्या हो जाता है, स्लेंट लाइन हो जाती है। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमको उसमें एक फिगर दे दिया जाता है और बहुत तरीके की लाइनें उसमें खींची हुई होती हैं, और उसमें से हमको फाइंड करना होता है कितनी इसमें स्ट्रेट लाइनें होती हैं। जो तिरछी लाइनें होती हैं वो भी स्ट्रेट लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो भी स्ट्रेट लाइन होती है, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो भी स्ट्रेट होती है। बस क्या होता है, उनकी दिशा बदल दी जाती है। ठीक है। तो आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। आगे हम चलते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर बना हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। क्षैतिज रेखाओं का मतलब बड़ी लाइनें कितनी है इसमें। यानी जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, 1 2 3 4 5, यानी कितनी है, 5 रेखाएं। हॉरिजेंटल कितनी लाइनें हैं, 5 रेखाएं। ये हो गई और ये छठी हो गई। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यानी हॉरिजेंटल लाइन हो गई। 5 + 1 यानी 6, यानी इसको लेकर के 6 हो गई। अब हम वर्टिकल लाइन देखेंगे। अब वर्टिकल लाइन देखेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारी कैसी होती है, लंबवत होती है, स्ट्रेट होती है। अब हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइनें हैं, 1 2 3, यानी 3 हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास 3 वर्टिकल लाइन हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो स्लेंट लाइनें कितनी हैं। स्लेंट लाइनें देखेंगे कि तिरछी लाइनें कितनी हैं। तो तिरछी लाइनें हमारे पास केवल एक यहाँ बनती है और जो तिरछी लाइन दूसरी यहाँ पर बनती है, यानी हमारे पास स्लेंट लाइन कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। इस तरीके से हम तीनों को जोड़ लेंगे यानी 6 3 2, यानी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाते हैं। सेम अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि इसमें कम से कम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। अब जैसे इसमें एक छोटा सा टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत पड़ती है हमको, कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि कम से कम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। इसने ये नहीं पूछा है कि कितनी रेखाएं हैं। यानी यहाँ पे ये जो रेखा है, हम अगर रेखाओं की काउंटिंग करेंगे तो इसको हम अलग अलग काउंट करेंगे, लेकिन रेखाओं की ज़रूरत कितनी है तो हम इसको सीधा सीधा ले लेंगे। इसको ले लेंगे सीधा, इसको भी यहाँ से मैच करा के ले लेंगे सीधा, तब भी ये फिगर क्या होता है, ये फिगर बन जाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे,
अब देखेंगे इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है। हमने बताया हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, जो इस तरीके की लाइन होती है, जो बिल्कुल पड़ी लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, यानी एक क्षैतिज रेखा और दूसरी क्षैतिज रेखा, यानी दो हॉरिजेंटल लाइन हो गई। अब हम आगे देखेंगे वर्टिकल लाइन कितनी होती है। वर्टिकल लाइन इसका मतलब लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है लंबवत रेखा। अब हम देखेंगे लंबवत रेखा कितनी है, तो 1 2 और 3, हमारे पास 3 कितनी हो गई, ये हमारी लंबवत रेखा हो गई, यानी वर्टिकल लाइन्स हो जाती हैं। अब हम स्लेंट रेखा देखेंगे। स्लेंट रेखा हमने बताया ना आपको कि कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। अगर ये पूछता कितनी रेखाएं हैं, तब हम इसको अलग देखते और इसको अलग देखते स्लेंट रेखा को, लेकिन इसने बोला कितनी रेखाओं की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको इतना सीधा स्ट्रेट इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे स्लेंट रेखाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले जो स्लेंट रेखा यहाँ से हम देखेंगे, 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। अब एक चीज़ मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई थी कि अब हम इसको यहाँ से गिनते, यहाँ से गिनते, यहाँ गिनते, यहाँ गिनते, तो ये कितनी हो जाती, 12 हो जाती। लेकिन हमें क्या करना है, इसने बोला है कि कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, ये नहीं पूछा है कि कितनी रेखाएं हैं। तो इसलिए हमको ये जो रेखा यहाँ से ना गिन करके इसको सीधा बराबर करेंगे तो एक रेखा हो गई, ठीक है। इसको हम सीधा स्ट्रेट यहाँ लेके आएंगे तो 2 रेखा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो हो गई 3 रेखा, और इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो कितनी हो गई, 4 रेखा, ठीक है। अब एक रेखा ये बचती है, एक रेखा ये बचती है, एक रेखा ये, और एक रेखा, यानी 8 रेखा, यानी 4 + 4 क्या हो जाती हैं, स्लेंट रेखाएं हो जाती हैं। तो ये टोटल मिल करके 13 हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है कि कम से कम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास कम से कम 13 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। और अगर यह पूछता है इसमें कि इसमें कितनी रेखाएं हैं, तो हमको ये रेखाएं अलग गिननी पड़ती, ये रेखाएं अलग गिननी पड़ती, इनको अलग करते तो ये जो टोटल बाहरी बाहरी स्लेंट रेखाएं हैं, तब उस सिचुएशन में स्लेंट रेखाएं केवल 12 हो जाती टोटल, और तब 12 और ये 5 मिला करके टोटल फिगर की संख्या जो हो जाती, सरल रेखाओं की संख्या 17 हो जाती। लेकिन इसने कम से कम कितनी रेखाएं पूछी है, तो इसलिए हमारा आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम चलेंगे अपने अगली क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल कितनी रेखाएं हैं, यानी हॉरिजेंटल हमने क्या पढ़ा था, क्षैतिज रेखाएं। हॉरिजेंटल आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यानी हमारे पास कितनी हॉरिजेंटल रेखाएं हो गई, हमारे पास हॉरिजेंटल 4 रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब हम वर्टिकल रेखाओं की बात करते हैं, तो हमारे पास जो वर्टिकल रेखाएं होंगी, वर्टिकल रेखाओं का मतलब जो लंबवत रेखाएं, यानी वर्टिकल रेखाएं हो जाती हैं 1 2 3 और 4 सेम। यानी हमारे पास हॉरिजेंटल भी 4 रेखाएं हैं और वर्टिकल भी 4 रेखाएं होती हैं। अब हम स्लेंट रेखा को देखेंगे। स्लेंट रेखा को देखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम काउंटिंग करेंगे। ये हो जाता है, ये आपकी जो पहली हो गई 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब 3 के बाद आ जाता है इधर 4 5 और ये हो जाता है 6। यानी हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, ये 7 8 9 और 10, यानी ये हमारे पास 10 स्लेंट रेखाएं हो जाती हैं। यानी 10 कितनी है, स्लेंट रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। इन तीनों को जोड़ करके हमारे पास जो सरल रेखाओं की आवश्यकता हो जाती है, वो हो जाती है 18। ये जो संख्या होती है, जो आवश्यक रेखाओं की संख्या है, वो 18 हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है निम्न आकृतियों में कितनी सरल रेखाएं, यानी इस आकृति में टोटल कितनी सरल रेखाएं होती हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हॉरिजेंटल रेखाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे कितनी है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, यानी 6 हमारी क्या हो गई, 6 हमारी हॉरिजेंटल रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल रेखाओं की कि वर्टिकल रेखाएं कितनी हैं।
तो हमारी वो वर्टिकल रेखा यानी लंबवत रेखा 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 हो गई। यानी हमारे पास जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं वो 4 हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर यानी स्लेंट रेखा की। स्लेंट रेखा कितनी होती है? तो सबसे पहले स्लेंट रेखा को देखने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कितनी तिरछी रेखाएं हैं। अब हम समझेंगे, जो पहली तिरछी रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और जा कर के यहाँ पे मिल जाती है, यानी सीधा यहाँ मिल जाती है। आपको ध्यान देना है, इस वाले बॉक्स से ही बस हमको काउंटिंग नहीं कर लेनी है। ये जहाँ तक रेखा सीधी जाती है वही हमारी एक सरल रेखा होती है। यानी एक लाइन यहाँ चली गई, एक लाइन आपकी यहाँ चली आई, यानी कितनी हो गई, कितने हो गए हमारे पास? हो जाते हैं इधर 2 और इधर 1 और इधर 1, यानी 4 ऊपर हो गए। सेम फिगर नीचे है तो यानी 4 नीचे हो गए। तो यानी स्लेंट जो रेखा होती है वो हो जाती है 8। हम देख लेते हैं, यहाँ एक रेखा इधर आ जाती है, एक रेखा इधर आ जाती है और उसके बाद फिर जो हमारी और रेखा बचती है, कौन सी रेखा बच जाती है? ए रेखा बच गई, ए रेखा बच गई। यानी हमारे पास जो स्लेंट रेखा है, स्लेंट रेखा की संख्या बन जाती है 8 और हॉरिजेंटल की 6, वर्टिकल की 4। और इस तरीके से जो हमारा फिगर हो जाता है, यानी जो हमारी सरल रेखाएं हो जाती हैं वो 18 हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों सेम इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इस फिगर में कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हॉरिजेंटल गिन लेना है आपको। हॉरिजेंटल हमने क्या बताया था आपको? हॉरिजेंटल का जो मतलब होता है वो होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है पड़ी लाइन। जरूरी नहीं है कि आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लैंट ये सब लिखना हो। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, खड़ी लाइन लिख लीजिए, पड़ी लाइन लिख लीजिए, तिरछी लाइन लिख लीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार जो समझ में आता है आप उसको लिख सकते हो। तो जैसे ये फिगर है, इस फिगर में हमको हॉरिजेंटल लाइन को देखना है। हॉरिजेंटल लाइन को देखना है तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी हमारे पास है? 1, ये 2 तो सीधी सीधी हमको दिख गई। अब और देखना है 3, 4, 5 और देखिए कहीं पे है, और कहीं पे है कि नहीं? 5 हो गया, 5 हो गया। और जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारे पास कितनी हॉरिजेंटल लाइनें हैं? हमारे पास हॉरिजेंटल लाइनें 5 हैं। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यानी हॉरिजेंटल लाइनें कितनी हो गई? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन 5 हो गया। अब वर्टिकल लाइन हम देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो वर्टिकल लाइन हो जाती है वो कितनी हो जाती है? फिर से एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 क्या हो जाती हैं? 11 वर्टिकल लाइन हो जाती है। ठीक है, 11 हमारी क्या हो जाती है? वर्टिकल लाइन हो जाती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको टाइप करने में, लिखने में, तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो स्लेंट लाइनें होती है, स्लेंट लाइनें हम गिन लेते हैं। स्लेंट लाइन देखिए 1, अब ये 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्लेंट लाइनें कितनी हो गई हमारे पास? जो स्लेंट लाइनें हो जाती हैं वो 12 हो जाती हैं। अब इसको जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, यानी 5 और वर्टिकल लाइन कितनी थी? वर्टिकल लाइन कितनी थी? 12 थी। और ये वर्टिकल लाइन कितनी थी बच्चों? वर्टिकल लाइन 11 थी और ये 12। इसको जोड़ के अपना सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे तो आपको ये देखना है, हमने आपको बताया ना, आपको हॉरिजेंटल लाइन देखना है और वर्टिकल लाइन देखना है और फिर स्लेंट लाइन देखना है। इन तीनों की काउंटिंग आप करके इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। हॉरिजेंटल लाइनें कितनी हैं? 1, 2 और ये 3, यानी हॉरिजेंटल लाइनें कितनी हो गई? 3 हो गई। अब उसके बाद जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइन कितनी है?
1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन हो गई, यानी 3 हॉरिजेंटल हो जाती हैं, 3 वर्टिकल हो जाती है। अब हम स्लेंट रेखा देख लेते हैं। स्लेंट रेखा देखेंगे तो स्लेंट रेखा में ये जो हमारा आ जाता है, स्लेंट रेखा में 1 हो गया, 2 हो गया, स्लेंट रेखा हमारी ये 2 हो गई। अब उसके बाद ये 3 और ये हो गई 4, यानी हमारे पास कितनी स्लेंट रेखाएं हो जाती हैं? हमारे पास 4 स्लेंट रेखाएं हो जाती हैं। यानी हमारे जो फिगर का आंसर होगा वो हो जाएगा, हमारे जो फिगर का आंसर हो जाएगा 10। यानी 3 जो है हॉरिजेंटल थी और 3 वर्टिकल थी और फिर 4 हमारी स्लेंट रेखा थी, यानी 4 3 7 3 10 हो जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलेंगे। तो इसमें देखेंगे हम क्या होता है कि नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया है उसी तरीके से इसको भी करना है। तो आप लोग इसको खुद भी कर सकते हो और हम यहाँ पे करवा भी सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे कि हॉरिजेंटल लाइनें कितनी होती हैं। इसमें कितनी हॉरिजेंटल लाइनें हैं देखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी हॉरिजेंटल रेखाओं की संख्या कितनी है? 4 होती है। अब हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल लाइनें कितनी होती हैं? वर्टिकल लाइनों की संख्या 1 2 3 और ये 4, वर्टिकल लाइनों की संख्या भी 4 हो जाती है। और इसके बाद फिर 4 ही नहीं है, अंदर भी है ना, तो 4 के बाद ये 5 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। तो ये बच्चों थोड़ा सा ना आप लोग जो है आज हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों काफ़ी बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, इसलिए हम अगली क्लास आपकी जल्दी ही रखेंगे और यहाँ से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है।